नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद में सड़कें पानी में डूब गई, मकानात और दुकानात में पानी दाखिल। मंचरियाल में बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को साबरमती जेल में महरूस पार्टी लीडर अतीक अहमद से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। गुजरात असेंबली इंतखाबात में पूरी पार्टी ताकत के साथ लड़ेगी, बैरिस्टर ओवैसी का अज़्म। रियासत में ड्रग्स के फैलाव के लिए TRS हुकूमत जिम्मेदार, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। KTR ने उनके खिलाफ चलाई जा रही झूठी मुहिम पर हद तक इज्जत का मुकदमा किया दायर। और रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात। 110 तोले के सोने के जेवरात और 15 लाख रुपए लेकर सारिक फरार, नेपाली टोली पर शुबा। सुर्खियां आपने देखिए, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शहर में पीर को अचानक तूफानी बारिश से आम जिंदगी मुतासिर हुई। खलीज बंगाल में हवा के दबाव में कमी के नतीजे में तेलंगाना के कई अजला में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर में हुई बारिश से कई नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। इस सिलसिले में पेश है 4TV ब्यूरो की रिपोर्ट। हैदराबाद में पीर के दिन से पहर अचानक तूफानी बारिश ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया। कई नशेबी इलाकों में पानी भर गया। मकानात व दुकानात में पानी दाखिल होने से माली नुकसानात हुए। सड़कें आरजी झील बन गईं, जिसके सबब ट्रैफिक काफी देर तक खलल का शिकार रही। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीजी बंगाल के शुमाल मगरबी सम तूफानी हवा के दबाव के सबब न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि रियासत के कई अजला शदीद बारिश से मुतासिर हैं। हैदराबाद का जुनूबी इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। इसके अलावा अजला जंगांव, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, सूर्यापेट शदीद बारिश से मुतासिर हुए हैं। शुमाली तेलंगाना के अजला आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, सिरसिल्ला के चंद इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मंगल को रियासत के कई इलाकों बशमूल हैदराबाद में मतला अबरालूद रहेगा और हल्की या तेज बारिश हो सकती है। हैदराबाद के जुनूबी इलाकों में बहादुरपुरा, किशनबाग ज्यादा मुतासिर रहे। बहादुरपुरे के करीब रनौसपुरे के नाले की मुनतिमा दीवार की हनूज मरम्मत नहीं की गई, जिसकी वजह से इस नाले का पानी बहादुरपुरा चौराहे पर जमा हो गया। इसके अलावा यहां जेर तामीर फ्लाईओवर की वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाई। इसके सबब इस मुकाम पर कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। कौमी शाहरा पर वाक़े इस इलाके में कई घंटों तक ट्रैफिक जाम रही। इस इलाके में बच्चों को बारिश के पानी में तैराकी करते हुए देखा गया। नवाब साहब कुंटा, टीगल कुंटा, मलिका कॉलोनी, काला पत्थर भी शदीद मुतासिर रहे। यहां पर मकानात में पानी दाखिल हो गया। पानी इतना शदीद था कि इलाके झील का मंजर पेश कर रहे थे। बाज मुकामात पर 3 या 4 फीट का पानी देखा गया। दबीरपुरा माता की खिड़की से गुजरने वाला दबीरपुरा नाला उबल पड़ा। यहां सड़कों पर से नाले का पानी बहने लगा। दबीरपुरा दरवाजे तक सारा इलाका तालाब मालूम हो रहा था। मलकपेट, याकुतपुरा, सईदाबाद, आजमपुरे के अलावा मूसा नदी से मुत्तसिल आबादियों में पानी दाखिल हो गया। शहर के चंद इलाकों में 22 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है।
जबकि बाज़ इलाकों में हल्की बारिश हुई है। इस अचानक तेज रफ्तार बारिश के सबब शहर के दर्जे हरारत में 6 से 7% की कमी रिकॉर्ड की गई। दिन के 10 बजे दर्जे हरारत तकरीबन 30 डिग्री सेल्सियस था। सेपहर घटकर 24 डिग्री तक पहुंच गया। शहर व अजला में अचानक तूफानी बारिश से आम जिंदगी खलल का शिकार रही, लेकिन कोई बड़े नुकसान की ताहाल इत्तला नहीं मिली है। बाज़ मुकामात पर बरक़ी सरबराही की मजदूदी और दरख्तों के गिरने की भी इत्तलात मिली हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना के मंचिरियाल जिला मरकज में फ्लाईओवर से बाइक पर जा रहे खानदान पर बिजली गिरने का वाकया पेश आया है। इस वाकये में 2 अफराद बशमूल एक खातून बरसरे मौका हलाक हो गई, जबकि एक की हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक मंचिरियाल रेलवे ब्रिज से गुजरने के दौरान बिजली गिरने का यह वाकया पेश आया और जैसे ही बिजली गिरी ये जोड़ा अपनी गाड़ी पर से गिर पड़ा। महलूकीन की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। ये वाकया ऐसे वक्त पेश आया जब वहां पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी था। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि ड्रग्स से मुताल्लिक महकमे आबकारी की रिपोर्ट क्यों इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हवाले नहीं की गई। रियासती वजीर केटी रामाराव को ड्रग्स मामले में वाइड चैलेंज करने वाले रेवंत रेड्डी पीर को गनपार पहुंचे और केटीआर का इंतजार किया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि आईपीएस ओहदेदार अकुन सबरवाल को कमेटी की तहकीकात बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन उसका क्या हुआ। ड्रग्स केस की तहकीकात से सबरवाल को हटा दिया गया। उनका कहना था कि बंजारा हिल्स, माधवपुर और कोंडापुर तक पब्स में ड्रग्स का कारोबार चलता है। क्या इस पर काबू पाना केटीआर की जिम्मेदारी नहीं? आज नौजवान और बच्चे ड्रग्स की लानत से मुतासिर हो रहे हैं। मैं केटीआर से टेस्ट कराने का मुतालबा कर रहा हूं, उनसे उनके असासे नहीं मांग रहा हूं। रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर फिल्म स्टार्स को ड्रग मामले में पूछताछ के लिए तलब किया गया तो केटीआर को क्या तकलीफ हो रही है। सिंगारेनी कॉलोनी का वाकया भी ड्रग्स की वजह से पेश आया। केसीआर के दौरे हुकूमत में 60 पब्स को इजाजत दी गई। रियासती वज़रा के बच्चे और उनके रिश्तेदार पब चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कुंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने रेवंत रेड्डी की हिमायत करते हुए वाइड चैलेंज को समाज के लिए बेहतर करार दिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर केटीआर रेवंत रेड्डी का चैलेंज कबूल करके गन पार्क पर आते तो उनके खत में और इजाफा होता। विश्वेश्वर रेड्डी ने कहा कि बड़े कायदीन को छोटे कायदीन के पास आना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सिंगारेनी कॉलोनी का वाकया ड्रग्स की वजह से पेश आया। इंतखाबात से पहले उन्होंने तमाम कायदीन के ड्रग्स के टेस्ट किए जाने का मुतालबा किया और कहा कि उसके बाद ही इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। तेलंगाना के वजीर बल्दी नसमनस केटी रामाराव ने उनके खिलाफ किए जा रहे झूठे प्रोपगंडे पर हद तक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। अपने ट्विटर पर केटीआर ने बताया कि उन्होंने उनके खिलाफ फैलाए जा रहे झूठ के सिलसिले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। टीआरएस के रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन रेड्डी ने पीर को तेलंगाना के आरटीसी के सदरनशीन की हैसियत से जायजा हासिल किया। इस मौके पर रियासती वज़रा केटी रामाराव, प्रशांत रेड्डी, रुकन कौंसिल कविता, आरटीसी के एमडी सजनार मौजूद थे। सदरनशीन आरटीसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरटीसी के असासों को फरोख्त करने का कोई मंसूबा नहीं है। उन्होंने कहा कि महकमे की मौजूदा नाकिस हालात में उनका और सजनार का तकर्रुर अमल में लाया गया है। वो वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर करते हैं। इस महकमे को एशिया में नंबर 1 बनाने के लिए मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन उन्होंने एतराफ़ किया कि आरटीसी की आमदनी में गैर मामूली कमी हुई है। मुलाजमीन को भी मसाइल दरपेश हैं। सदरनशीन ने कहा कि महकमे को बेहतर बनाने और मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। रियासती वजीर समकियाट टी श्रीनिवास यादव ने सिद्दीपेट जिले के जखेर आब तोटापल्ली में पीर को मछली के बच्चों को छोड़ा। इस मौके पर रुकन असेंबली आर बालाकिशन, कलेक्टर वेंकट रामी रेड्डी मौजूद थे। रियासती वजीर ने शजरकारी भी अंजाम दी। मुकामी मच्छरों की तरफ से रियासती वजीर का इस्तकबाल किया गया। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पीर को गुजरात का दौरा किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि गुजरात के अवाम ने हमें बलदिया के इंतखाबात में कामयाबी दिलाई थी। हम अवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं और हमारे कॉरपोरेटर से भी मुलाकात की गई।
बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अतीक अहमद जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में हैं, हम उनसे मुलाकात की कोशिश कर रहे थे। अतीक अहमद से मुलाकात के सवाल पर सदर मजलिस ने बताया कि वो हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। हमने जेल सुपरिटेंडेंट को मकतूब भी लिखा था कि अतीक अहमद से मुलाकात के लिए, लेकिन हमारी दरख्वास्त और लेटर को मुस्तरद किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि गुजरात में पूरी ताकत के साथ लड़ा जाए। गुजरात में इसलिए आए कि गुजरात की जनता ने हमको अपनी मोहब्बत से, आशीर्वाद से नवाजा था। म्यूनसिपल इलेक्शन में अहमदाबाद में, गोधरा में, भरूच में, मोडासा में, तो हम उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने और हमारे जो कॉरपोरेटर्स हैं उनसे मुलाकात करने, पार्टी के संगठन का काम कैसे चल रहा है और आने वाले विधानसभा के चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आए। और एक मकसद ये था कि अतीक अहमद साहब जो अहमदाबाद की साबरमती जेल में है, तो अगर हम उनसे ही मुलाकात कर रहे हैं, तो ये 5 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं गुजरात को आने के। नहीं, वो तो हमारी पार्टी में शामिल हुए, तो हम जब पार्टी के संगठन को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो हम लेटर लिखे थे जेल के सुप्रिटेंडेंट साहब को, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और तो हम समझे चलो फिर सुबह जाकर उनसे मुलाकात करके उनसे पूछेंगे भाई क्या है। तो पुलिस ने कहा कि आप उस रास्ते पर नहीं जा सकते, तो इसलिए हम बोले ठीक है। तो दरियागंज के रास्ते पर गए, तो कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता को ये मालूम तो हो जाएगा कि हम अतीक साहब से मिलना चाह रहे थे और यहाँ पर हमको अलाउ नहीं किया गया बीजेपी सरकार की तरफ से जाकर मिलने के लिए। हमारी कोशिश यही होगी कि हमारा संगठन और मजबूत हो और उस सिलसिले में साबिर भाई के लीडरशिप में बहुत अच्छा काम हो रहा है। सिटी प्रेसिडेंट भी हमारे काम कर रहे हैं, तो तैयारी कर रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में यकीनन अच्छी तरह से लड़ेंगे। अब ये तो बीजेपी का इंटरनल मैटर है, मगर एक क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि जब होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने उनको सर्टिफिकेट दिया कि उन्होंने कोविड में अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, फिर उनको हटाने के बाद बीजेपी के ही लीक करती है कि वो कोविड में काम नहीं किए, तो ये एक सवाल उठता है। इसका मतलब ये है कि वो कोविड में बीजेपी ने काम नहीं किया था या किया था, तो ये सवाल का जवाब बीजेपी को देना है। मजलिस में अतीक अहमद की शमूलियत से मुतालिक सवाल पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 37 अरकान असेंबली पर मुजरिमाना मुकदमे दर्ज हैं। वजीर आला ने खुद अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे से दस्तबरदारी अख्तियार की। मध्य प्रदेश बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर, जिन्होंने गोडसे की तारीफ की थी, उन्हें भी मुकदमों का सामना है। अतीक अहमद के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, लेकिन इंतखाबी कवायद के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरे कई अफराद पर और कायदीन पर मुकदमे दर्ज हैं। जब तक कि जुर्म साबित नहीं होता, कोई मुजरिम नहीं होता। लेकिन अगर किसी का नाम अतीक या मुख्तार हो, तो मुकदमे का फैसला आने से पहले उसे यहाँ मुजरिम करार दिया जाता है। देखिए, ये बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 37% एमएलएस के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने ही खिलाफ एक केस को विड्रॉ कर लिया, क्रिमिनल केस को, और दूसरा उन्होंने एक केस में प्रोसिक्यूशन की इजाज़त नहीं दी। तीसरा ये है कि बीजेपी के पास मध्य प्रदेश से उनके एक सांसद हैं जिनका नाम आपको याद होगा, प्रज्ञा ठाकुर है, जिन्होंने गोडसे की तारीफ की और हेमंत करकरे को श्राप दिया था, बदुआ दी थी। तो हमारा मानना यह है कि, और फिर उत्तर प्रदेश के आप सवाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में यूपी योगी सरकार ने 77 क्रिमिनल केसेस, 7 बीजेपी के लीडर जिसमें मौजूदा भी प्रेजेंट एमएलएज हैं जो मुजफ्फरनगर कांड में उनके ऊपर केस हुआ था, उसको विड्रॉ कर लिया। तो अतीक अहमद के ऊपर भी क्रिमिनल केसेस हैं, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, मगर इलेक्टोरल लॉ के तहत वो अभी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर कोर्ट उनको कुछ फैसला देता है तो जब यकीनन देखेंगे, मगर अभी तो कोर्ट फैसला नहीं दिया है। और जिस तरह दूसरों पर भी क्रिमिनल केसेस है, इन पर भी क्रिमिनल केसेस है, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मगर होता क्या है कि अगर किसी का नाम अतीक हो गया या मुख्तार हो गया तो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट का मामला हो जाता है। तो ये फ़र्क है। नहीं, वो लोग फेस करेंगे, मुझे यकीन है कि ये तमाम लोग जिम्मेदार लोग हैं और फेस करेंगे, फेस करते आ रहे हैं इतने साल से, तो ये भी फेस करेंगे। अहमदाबाद में तो हमारा किसी से अलायंस नहीं हुआ है। केरला की बात नहीं,
اب میں کیا بولوں اس کے بارے میں، میرے کو کیا کرنا ہے اس میں. گجرات دورے سے متعلق سوال پر بیرسٹر اویسی نے بتایا کہ آنے والے 12-13 مہینوں میں گجرات اسمبلی کے انتخابات ہونے والے ہیں. ریاستی صدر اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کتنی نشستوں پر انتخاب لڑا جائے اور ہم پوری طاقت سے گجرات کے اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لیں گے. کانگریس اور دوسری نام نہاد سیکولر جماعتوں کے الزامات کو بیرسٹر اویسی نے بے بنیاد قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کی تنقیدوں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہمارے پریزیڈنٹ صابر بھائی ہیں، سٹی پریزیڈنٹ بھی یہاں بیٹھے ہیں اور پورے ہمارے ذمہ دار کارپوریٹرز بھی ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر آ کر اپنے جو ہمارے کارپوریٹرز ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور ابھی امتیاز جلیل صاحب نے اپنے اوپننگ ریمارکس میں یہ بتایا کہ ہم لوگ آنے والے آج سے 12-13 مہینے کے بعد جو ودھان سبھا کے چناؤ ہوں گے گجرات میں، اس میں ہماری پارٹی حصہ لے گی. کتنے سیٹ پر لڑے گی یہ صابر بھائی طے کریں گے، مگر ہم پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ہمارا بہت سے اسمبلی سیٹس کو صابر بھائی نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا اور وہاں پر ہم اپنے سنگھٹن کو مضبوط کر رہے ہیں. اور آج ہم صبح میں تھوڑی دیر کے لیے 2 دریاپور ودھان سبھا کے 2 مقامات پر جا کر وہاں کے ذمہ دار لوگوں سے ملاقات بھی کیے. تو یہ تیاری چل رہی ہے. نہیں یہ ابھی تو میں ابھی میڈم کے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ کتنے ودھان سبھا کی سیٹ پر ہم لڑیں گے اس کا فیصلہ ہمارے گجرات یونٹ کے صدر صابر بھائی اور ہمارے ذمہ دار کریں گے اور جب وہ ہو جائے گا تو آپ کو بتائیں گے. مگر ودھان سبھا بڑی طاقت کے ساتھ لڑیں گے. ضرور کیوں نہیں کھڑا کریں گے بھائی. ووٹ آپ کو سب کا لینا ہے نا، کیوں نہیں لینا؟ ووٹ آپ کو ہر ووٹر کا ووٹ حاصل کرنا ہے آپ کو، تو یقیناً کھڑا کریں گے. اور مہاراشٹر میں ہم الیکشن لڑے، جھارکھنڈ میں لڑے، بہار میں لڑے، تلنگانہ میں لڑتے ہیں، کرناٹک میں لڑتے ہیں، اب یو پی میں لڑیں گے دوسری مرتبہ. تو یقیناً سب سماج کے لوگ ہم سے وابستہ ہیں، ان کو ٹکٹ دیں گے، ان کے لیے ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے. یہ 3 کیوں بچے خالی؟ 3 تو نہیں بچنا چاہیے تھا نا. 3 کو کم سے کم 10 ہونا تھا، 11 ہونا تھا. یہ بات کا جواب نہیں دیتے. 1984 سے گجرات میں کوئی مسلم ایم پی نہیں کامیاب ہوا. اس کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ تو یہ تو خیر ان کا یہ پرانی عادت ہے کہ بس وہ بولتے نا کہاوت کیا ہے کہ ناچ نہ جانے تو آنگن ٹیڑھا. تو یہ ہر جگہ جہاں میں جاتا ہوں تو ان کو لگتا ہے مسلم ووٹ. کبھی یہ تو بتا دو کہ بھائی تم ہار کیوں رہے ہو گجرات میں؟ تم مسلم ووٹ کی وجہ سے ہار رہے ہو یا نان مسلم ووٹ کی وجہ سے ہار رہے ہو؟ تمہارا ایک بھی سانسد نہیں جیتا 2019 کے پارلیمنٹ الیکشن میں، اور پھر آپ کو یہ بات بولنے کا حق کیسے حاصل ہے؟ تو یہ چلتا ہے، یہ لوگ بولتے رہتے ہیں. ایسا تھوڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے تو 18 ہو چکے ہیں اور ان کے لیڈر جن کا نام راہل گاندھی ہے وہ اپنی آبائی سیٹ امیٹھی میں ہار گئے. کیسا ہارے؟ اگر ان کو تھوڑا سمجھ ہے تو بتا دیں کیوں ہارے. وہاں تو ہمارا کینڈیڈیٹ نہیں تھا. اتنی بڑی سیٹ اپنے پوروجوں کی ہار گئے اور وائناڈ سے جیتتے ہیں وہاں پہ اس لیے کہ وہاں پر 35% کے قریب مائنورٹی ووٹر تھا، تو وہاں جیت جاتے ہیں. تو اب یہ ان کو کیسا ہے نا کہ ہم کو دیکھتے کہ ان کو ٹیم یاد آتی ہے، ان کو بی ٹیم، کبھی اے ٹیم، کبھی ووٹ کٹوا. تو خیر کوئی بات نہیں، ہم کو اس سے پرواہ نہیں کرتی. جنتا دیکھ رہی ہے، عوام دیکھ رہی ہے اور اس کا فیصلہ کرے گی. کی کارکردگی پر کہا کہ گنگا میں لاشیں تیرتی رہیں، لوگوں کو آخری رسومات کے لیے لکڑی تک نہیں ملی. اس کے لیے یوگی حکومت ذمہ دار ہے. بیرسٹر اویسی نے کہا کہ 2017 سے 2021 تک وزیر اعظم آواس یوجنا کے تحت مسلمانوں کو ایک بھی گھر نہیں دیا گیا. اتر پردیش میں سب سے زیادہ نوخواندہ مسلمان ہیں. صدر مجلس نے مسلمانوں کی تعلیم اور ان کے حالات کے اعداد و شمار بھی پیش کیے. تو وہ ابا جان کیوں بولتے ہیں؟ پتا جی بولنا چاہیے تھا نا ان کو. ابا جان کیوں بولتے ہیں؟ اس کو انگریزی میں بولتے ہیں ڈاگ وزل پالیٹکس. اور انہوں نے جو کتاب اپنا وہ ریکارڈ بتائے جھوٹ ہے. وہ
53 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ का नाम पोर्टल पर है। 2020 फरवरी में उनका मंत्री विधानसभा में खड़े होकर कहा कि 33 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ के नाम हैं जिनको नौकरी की जरूरत है। CMI का डेटा है कि 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उत्तर प्रदेश में। अब गंगा के पानी के ऊपर लाशें तीर रही थी तो तुष्टीकरण था क्या? वो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था तो क्या तुष्टीकरण था? नदी के किनारे लोगों को लकड़ी नहीं मिली अपने वालिद को, अपनी माँ को, अपने भाई को, बेटे को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए, तो जमीन में दफना दिए तो कुत्ते लोच कर खा रहे थे, तो क्या तुष्टीकरण की राजनीति थी? वो कौन सी बात कर रहे हैं वो? तो ये इनका रिकॉर्ड है। योगी के रिपोर्ट कार्ड में पढ़ा हूं उसको पूरा। हम योगी से ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2017-18, 18-19, 19-20, 20-21 में एक घर बताओ मुसलमान का, एक घर, सिर्फ सैंक्शन छोड़ो, एक घर जो तुमने दिया बताओ मेरे। हाईएस्ट इलिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में मुसलमान का है। हाईएस्ट 5 साल और 15 साल के दरमियान मुसलमान का ड्रॉप आउट रेट है 59-60% करीब है। उत्तर प्रदेश में 2% मुसलमान ग्रेजुएट होता है। क्या बात कर रहे हैं? और उत्तर प्रदेश का जो इतना डेवलपमेंट का रिकॉर्ड जो बता रहे हैं, आपको मालूम 4 लाख बच्चे पूरे भारत में, ये हमारे वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्ट्री मोहतरमा स्मृति ईरानी साहिबा ने जवाब दिया, 9 लाख है। 4 लाख उत्तर प्रदेश में एक्यूट मेल नरिश चिल्ड्रन है, 4 लाख। कौन सा रिकॉर्ड है ये? कौन सा रिकॉर्ड है बताइए आप? ये तो गवर्नमेंट का डेटा है। जितने करीब 1400 डॉक्टर्स के वैकेंसीज हैं, पार्लियामेंट में जवाब दिया गया 2019 में इन PSCs में, तो ये इनका रिकॉर्ड है। कह रहे हैं कि 4.5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश। झूठ। NCRB का डेटा है, 1000 से ज्यादा कम्युनल इंसिडेंट्स हुए, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं मालूम, NCRB का डेटा कह रहा हूं, देख लो आप, 2019 NCRB का डेटा। बाबा ये समझते हैं कि हम लोग सब थम्स अप हैं, हम पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उतना नहीं, उनकी तरह काबिल नहीं है, वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग। शहर के बलदी, बरखी, आबरसानी व दीगर मसाइल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असम्बली में हुकूमत को मुतवज्जे करेगी और इंतजामी सतह पर ज़ेर इल्तिवा कामों की तकमील, नई तजावीज़ को रुबम लाने की जिद्दोजहद करेगी। कायदे मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की सदारत और रुकन असम्बली अहमद बलाला की मौजूदगी में हल्का असम्बली चंद्रान गुट्टा व मलकपेट के तमाम मजलिसी कॉरपोरेटर्स के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तरक्याती कामों की पेशरफ, मंजूरा कामों की तकमील और नए कामों की तजावीज़ पर गौर व खौज किया गया। सड़कों, नालों की कुशादगी, बारिश के पानी की निकासी और नालों को मूसा नदी से जोड़ने के कामों पर जोर दिया गया। कायदे मजलिस ने तमाम कॉरपोरेटर से उनके हलकों के मसाइल पर गुफ्तगू की और एक ठोस लाहे अमल के जरिए इनकी तकमील करवाने की सलाह दी और कहा कि तवील अरसे से गैर तकमीला कामों की तकमील व शहरियों के आम मसाइल पर असम्बली व इंतजामी सतह पर उठाया जाएगा। रियासती वजीर बहबूद ख़वातीन व अतफाल सत्यवती राठौर ने महबूबाबाद जिले में ZP इजलास मुनक्किद किया। इजलास में ZP सदरनशीन कुमारी बंधु के अलावा MC नरसा रेड्डी और दूसरे कायदीन मौजूद थे। महबूबाबाद जिले के मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज के अलावा इलाकाई ज़ैली सेंटर, ऑक्सीजन प्लांट के मूड पर तबादला ख्याल किया गया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क़याम को लेकर वज़ीर आला से नुमाइंदगी का फैसला किया गया। महबूबाबाद में मेडिकल कॉलेज के क़याम से मुतालिक वज़ीर आला के फैसले पर इजहार तशक्कुर की करारदाद मंजूर की गई। आसिफ जाह साबिक़ नवामीर उस्मान अली खां की अदबी व इल्मी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया गया। शोबे उर्दू उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉलेज फॉर वीमेन कोटी ने कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के इश्तिराक से आसिफ जाह साबिक़ दूसरा सालाना यादगार खुतबे का एहतमाम किया गया। आसिफ जाह साबिक़, जिन्होंने उस्मानिया यूनिवर्सिटी कायम की थी और उर्दू ज़बान के जरिए पेशा वाराना तालीम का मुल्क में कामयाब तजुर्बा कर दिखाया था, मुख्तलिफ कारनामों को याद किया गया। नबीरा आसिफ जाह साबिक़ नवाब नजब अली खान ने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने देसी ज़बान में
आला तालीम की शुरुआत की थी। उर्दू को उन्होंने नज़्म व नस्र की जुबान बनाया था। तालीम और तिब के शोबों में उनकी खिदमात को पेश किया गया। प्रोफेसर मजीद बेदार ने बताया कि किसी जबान की तरक्की में जहां अहले जबान का अहम किरदार होता है, वहीं सरकारी सरपरस्ती भी उसे बुलंदियों तक पहुंचाती है। कन्वीनर डॉक्टर सैयदा नसीम सुल्ताना ने प्रोग्राम की तज़यीन की। प्रिंसिपल वीमेन कॉलेज प्रोफेसर एम विजुलता ने सदारत की। सदर शोबे उर्दू शिवाजी कॉलेज परभनी प्रोफेसर सलीम मोहिउद्दीन, रुकुन सेंट्रल वक्फ कौंसिल हनीफ अली, प्रोफेसर शाहिद नौखेज आजमी, प्रोफेसर अजीज बानो, वाइस प्रिंसिपल वीमेंस कॉलेज डॉक्टर एम कविता और दूसरों ने खिताब किया। मुख्तलिफ इल्मी तहकीकाती इदारों की सरपरस्ती और मुख्तलिफ इलाकों से अहले इल्म व दानिश को हैदराबाद में एकजा किए जाने आसिफ जाद सावे के रोल को एक असासा करार दिया गया। बीजेपी की रियासती सेक्रेटरी परमिंदर रेड्डी ने दावा किया कि सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय की पदयात्रा को अवाम का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल मिल रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कौमी पार्टी कायदीन भी इस पदयात्रा पर खुसूसी तवज्जो दिए हुए हैं और वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 2 अक्टूबर को यह यात्रा हैदराबाद पहुंचेगी। उन्होंने यह भी कहा कि धान के हुसूल के मामले में रियासती हुकूमत मरकज को बदनाम कर रही है। कांग्रेस और टीआरएस के दरमियान ड्रग्स को लेकर जारी बयानबाजियों पर बीजेपी ने कहा कि दोनों पार्टियां ड्रग्स की लानत में मुलव्विस हैं, उन्हें आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमत राव ने कहा कि मोदी हुकूमत में बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो रहा है। वज़ीर आज़म बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन बेटी की हिफाजत नहीं हो रही है। रियासत में दलित खातून पुलिस की तहवील में हलाक हो जाती है। कमसिन बच्ची की इस्मत रेज़ी और कत्ल होता है। हाजीपुर में 3 पिछड़े तबकात की लड़कियों के साथ इस्मत रेज़ी की गई, लेकिन रियासती हुकूमत मौसर इक़दामात से कासिर रही। हनुमत राव ने कहा कि दलितों पर रियासती हुकूमत सिर्फ मगरबच के आंसू बहा रही है। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने स्पोर्ट्स कोचिंग फाउंडेशन वाक़े मास अपटैंक में 50 हाई मास स्ट्रीट लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। हाई मास लाइट्स की वजह से खिलाड़ी अब लाइट के लिए चंदा नहीं जमा करवाएंगे। इससे पहले खिलाड़ी लाइट के लिए चंदा जमा करवाया करते थे। खिलाड़ियों को इस मुश्किल को राहत पहुंचाते हुए मजलिस ने मौसर नुमाइंदगी करके मंजूरी हासिल की और काम को मुकम्मल करवाया। इस मौके पर साबिक मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा दूसरे मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। पंजाब में सिख दलित को वजीर आला बनाए जाने के फैसले का खैर मकदम करते हुए यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने सदर कांग्रेस सोनिया गांधी की तस्वीर को दूध से नहलाया। रियासती यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हर्षवर्धन के अलावा सदर शिवसेना रेड्डी और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। सोनिया गांधी की हिमायत में नारे लगाए गए। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक टेलीकॉम नगर के साकिन और गोवर्धन पटेल के मकान से सारिकों ने 15 लाख रुपए नकद रकम और 110 तोले के तिलाई जेवरात का सरखा कर लिया। मकान मालिक ने घर के चौकीदार पर शुबा जाहिर किया है। नेपाल गैंग के मुलविस होने का इम्कान जाहिर किया गया है। पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वाक़े का मुआयना किया है। रायदुर्गम पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ अकबरबाग टोली चौकी में एक मुखफ्फल मकान से 12 तोले के तिलाई जेवरात, 17,000 रुपए नकद रकम के अलावा एक मोटरसाइकिल का सरखा किया गया। मकान के मालिक अब्दुल नईम ने मीडिया को बताया कि उनके किराएदार ने बताया कि पीर की सुबह जब वो सुबह 6 बजे घर के बाहर गए तो उनके मकान का दरवाजा खुला था। गोलकुंडा पुलिस ने केस दर्ज करते हुए डॉग स्क्वाड टीम के साथ मुतासरा मकान का जायजा लिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से सारिकों की तलाश कर रही है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में गणेश निमज्जन के दौरान खिदमात अंजाम देने वाले पुलिस कांस्टेबल को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर दे दी। जख्मी कांस्टेबल को फौरी खानगी दवाखाना ले जाया गया था, लेकिन इंतजामिया ने रकम जमा कराने तक इलाज से इनकार किया। बाद में कांस्टेबल को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इनकी हालत नाजुक बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट,
माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अब्रार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश। हैदराबाद में सड़कें पानी में डूब गई, मकानात और दुकानात में पानी दाखिल। मंचरियाल में बिजली गिरने से 2 अफराद हलाक। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को साबरमती जेल में महरूस पार्टी लीडर अतीक अहमद से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। गुजरात असेंबली इंतखाबात में पूरी पार्टी ताकत के साथ लड़ेगी, बैरिस्टर ओवैसी का अज़्म। रियासत में ड्रग्स के फैलाव के लिए TRS हुकूमत जिम्मेदार, रेवंत रेड्डी का इल्जाम। KTR ने उनके खिलाफ चलाई जा रही झूठी मुहिम पर हद तक इज्जत का मुकदमा किया दायर। और रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरके की संगीन वारदात। 110 तोले के सोने के जेवरात और 15 लाख रुपए लेकर सारिक फरार, नेपाली टोली पर शुबा। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।